जय हिंद। आज के इस वीडियो में रीजनिंग के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सीटिंग अरेंजमेंट अर्थात बैठने की व्यवस्था पर डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सीटिंग अरेंजमेंट से कितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, साथ ही जानेंगे कि उनको सॉल्व करने का सही अप्रोच क्या होना चाहिए। सीटिंग अरेंजमेंट अर्थात बैठने की व्यवस्था, इस नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या करना होगा, व्यक्तियों को अरेंज व्यवस्था करना होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम में मुझे तो तीन टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, जैसे गोलाकार, पहला गोलाकार या वृत्ताकार, दूसरा वर्गाकार या मेजाकार और तीसरा क्षैतिज या लंबवत। ऑर्डर में सजाना होता है, ठीक है। तो आज बेसिकली हम लोग देखेंगे गोलाकार या वृत्ताकार ऑर्डर में कैसे सजाया जाता है। देखिए ये इस टाइप से, अगर गोलाकार या वृत्ताकार बोला जाए तो इस टाइप से हम लोग सजाते हैं, ठीक है। और अगर वर्गाकार और मेजाकार बोला तो इस टाइप से, क्षैतिज और लंबवत बोला जाए तो इस टाइप से। देखिए गोलाकार और वृत्ताकार को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें दो केस बनते हैं। पहला केस इसमें बनता है जब फेस इनसाइड हो, मतलब जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि एक मेज है, गोलाकार मेज है और इस पे कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं। सपोज कर लेते हैं एक व्यक्ति यहाँ पे, एक व्यक्ति यहाँ पे, एक व्यक्ति यहाँ पे और एक व्यक्ति यहाँ पे है, ठीक है। और ये इनका जो फेस है इनसाइड हो, मतलब सेंटर की तरफ हो, तो क्या होगा, इसका राइट साइड अगर हम बोले ये ए है, ठीक है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अगर बोले ए की राइट साइड कौन है, तो उसमें हमको एंटी क्लॉकवाइज जाना होगा। एंटी क्लॉकवाइज मतलब है कि इस साइड ऐसे जाना है और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि इस साइड जाना होगा, इस टाइप से, ठीक है। तो क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज हो गया और ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। तो इसमें राइट साइड अगर हम बोले ए का राइट साइड कौन है, तो एंटी क्लॉकवाइज जाना होगा, तो मतलब ए का राइट साइड कौन आएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। अगर यही बोला जाए कि ए का लेफ्ट साइड कौन है, तो ए का लेफ्ट साइड बी हो जाएगा, ठीक है। ए का राइट साइड कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा और ए का लेफ्ट साइड कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। एक नेक्स्ट केस बनता है केस 2, जिसमें जब क्या होगा, फेस जो होगा आउटसाइड होगा, मतलब ये सेंटर है और यहाँ पे कुछ व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। इनका भी अगर हम नाम समझ कर ले, ये ए बी सी और डी, ठीक है। और इसमें अगर बोला जाए कि राइट साइड, ए का राइट साइड क्या है, तो हमको यहाँ पे क्लॉकवाइज चलना होगा। जब फेस आउटसाइड होगा तो राइट साइड क्लॉकवाइज हो जाएगा, जब फेस इनसाइड रहता है तो एंटी क्लॉकवाइज, और ठीक है। और नेक्स्ट है लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में अगर बोला जाए कि ए की लेफ्ट साइड कौन है, तो एंटी क्लॉकवाइज वहां से चलेंगे। तो देखिए आप सबसे पहले यहाँ पे समझाते हैं, जैसे अगर हम डी को ले लें, ठीक है, और बोलिए कि डी का राइट साइड कौन है, तो हमको क्या करना होगा, क्लॉकवाइज जाना होगा। मतलब डी का राइट साइड कौन हो गया, ए हो गया, ठीक है। अगर बोला जाए डी का लेफ्ट साइड कौन है, तो हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज इस साइड, यानी डी के लेफ्ट साइड कौन हो जाएंगे, सी हो जाएगा, ठीक है। ये लेफ्ट साइड हो जाएगा और ये राइट साइड हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भी ये हो जाएगा क्या आपका, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज, मतलब राइट साइड हो जाएगा और ये हो जाएगा लेफ्ट साइड। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से समझिएगा। गोलाकार और वृत्ताकार में दो केस बनते हैं, या तो फेस इनसाइड होगा या फेस आउटसाइड होगा, ठीक है। दो ही केस बनते हैं। इस साइड में क्या होता है कि राइट साइड जो होता है एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये आप याद ही कर लीजिएगा। राइट साइड एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट साइड क्लॉकवाइज। और इसमें कुछ नहीं करना है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। इसमें राइट साइड एंटी क्लॉकवाइज था तो इसमें क्लॉकवाइज हो जाएगा, और इसमें लेफ्ट साइड क्लॉकवाइज था तो इसका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। और ये फिगर को माइंड में सेव कर लीजिए। आइए देखते हैं इनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करके उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है। इसमें देखिए कुछ कथन दिया गया है। पी, फर्स्ट कथन है पी क्यू आर एस और डी एक घेरे में बैठे हैं और उनका मुख्य केंद्र की ओर है, ठीक है। हम यहाँ पे इसको बनाते भी चलते हैं। जैसे एक घेरे कहने का मतलब एक सर्कल में बैठे हैं, ठीक है। सपोज कर लेते हैं ये सर्कल है और पी क्यू आर एस और डी यानी 5 लोग हैं। 5 लोग को हम यहाँ पे बिठा लेते हैं। सपोज कर लेते हैं एक यहाँ पे बंदा बैठा है, एक यहाँ पे बैठा है, एक यहाँ पे बैठा है और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। 5 लोग बैठे हैं। अब किस ऑर्डर में बैठे हैं इसके नेक्स्ट देखिएगा। आर डी के तुरंत बाईं ओर बैठा है, देखिएगा। आर अगर ये देखिए, एक सबसे पहला चीज की ये किस साइड में है, तो ये इनका फेस क्या है, इनसाइड है। फेस इनसाइड है।
ठीक है। ये फर्स्ट कथन से हमको क्या मालूम चल रहा है कि फेस जो है इसका इन साइड है, और इन साइड लेफ्ट साइड जो होता है क्लॉकवाइज होता है और राइट साइड क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो देखिए क्या है दूसरा कथन इसमें है आर जो है टी के तुरंत बाईं ओर बैठा है। तो यहाँ पे देखिएगा आर हम यहाँ पे अगर सपोज करते हैं तो ये क्या है टी के तुरंत बाईं ओर है, मतलब क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे देखिएगा टी यहाँ पे हो जाएगा, आर जो है टी के बाईं ओर है तो बाईं ओर ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे बैठ जाएगा। नेक्स्ट कथन है पी एस और टी के बीच में बैठा है। देखिएगा पी जो है एस और टी के बीच में बैठा है। अब देखिए टी यहाँ पे है और अगर हम यहाँ पे पी को सपोज करेंगे तो एस यहाँ पे आएगा, तभी तो पी जो है एस और टी के बीच में बैठेगा, और इसके अलावा जो बच जाएगा उसको यहाँ पे बैठा देंगे। तो देखिएगा पी हो गया, क्यू नहीं हुआ है तो क्यू को हम ले लेंगे, आर हो गया, एस और टी सब लोग हो गए। अब देखिएगा क्वेश्चन इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आर के तत्काल बाईं ओर कौन बैठा है। आर के तत्काल बाईं ओर, आर के तत्काल बाईं ओर मतलब कि हमको किस साइड में जाना होगा क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज ये आर के तत्काल बाईं ओर कौन बैठेगा क्यू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यू। फर्स्ट का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा उपरोक्त प्रश्न का उत्तर पाने के लिए निम्नलिखित में से किस कथन के बिना काम चल सकता है। इसमें ऑप्शन है कोई नहीं, केवल दो, तीसरा है केवल 2 या 3, चौथा है केवल 3, ठीक है। तो इसमें देखिएगा फर्स्ट जो कथन है उससे हमको ये मालूम चलता है कि फेस इसका किस साइड है, इन साइड है या आउट साइड है। सेकेंड कथन से ये मिलता है कि टी जो है आर के बाईं ओर है, ठीक है। और एक चीज मिलता है थर्ड कथन से ये मिल रहा है कि टी जो है एस और टी के बीच में है। तो तीनों कथन इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई कथन नहीं है जो एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा का ए, कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं। आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 से 7। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन जो है मैथ एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए कथन क्या है ए बी सी डी ई एफ और जी केंद्र की ओर लिए हुए वृत्त में बैठे हैं। ए और जी के बीच डी बैठा है, जी के दाईं ओर एफ दूसरा है और एफ के दाईं ओर ई दूसरा है। जी के एकदम पड़ोस में सी नहीं है, ठीक है। ये कथन है। यहाँ पे कितने लोग हैं 1 5 6 7 लोग हैं, ठीक है। तो सातों को हम सर्कल में बैठाते हैं। एक सर्कल सबसे पहले डिनोट कर लेते हैं और इसमें 7 लोग बैठाना है। तो हम सपोज कर लेते हैं एक लोग यहाँ है, एक यहाँ पे है, 3 4 5 6 7 लोग बैठे हैं, ठीक है। अब इसमें देखिएगा कथन क्या है, इनका फेस जो है इन साइड है। तो इन साइड है तो सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना होगा कि राइट साइड जो होगा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा और लेफ्ट साइड जो होगा वो क्लॉकवाइज होगा। अब देखिए क्वेश्चन को आगे कथन में क्या दिया हुआ है, ए और जी के बीच डी बैठा है। देखिएगा ए और जी के बीच डी बैठा है। अगर हम उसके कहते हैं कि डी यहाँ पे बैठा है तो ए को हमको इधर सपोज करना होगा और जी को इधर सपोज करना होगा, ठीक है। या फिर जी को अगर हम इधर सपोज करते हैं तो ए को इधर सपोज करना होगा, ठीक है। आप अगर नेक्स्ट कथन को देखिए जी के दाईं ओर एक दूसरा है। देखिएगा जी के दाईं ओर मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज एक और ये 2, एक क्या है दूसरा है। जी के दाईं ओर एफ दूसरा है और एफ के दाईं ओर ई दूसरा है। एफ के दाईं ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज यानी 1 और 2 यहाँ पे हो जाएगा ई। एक के दाईं ओर ई दूसरा है, ठीक है। जी के एकदम पड़ोस में सी नहीं है, जी के एकदम पड़ोस में सी नहीं है तो मतलब यहाँ पे नहीं हो सकता है, तो सी यहाँ पे हो जाएगा। आप देखिएगा तो इसमें से बचा हुआ क्या होगा, एक सीट खाली है, एक सीट यहाँ पे बचा हुआ बी है, यहाँ पे जी हो जाएगा, ठीक है। आरे हो गया है। अब क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। ई के एकदम बाएं कौन बैठा है, ई के एकदम बाएं, ठीक है। मतलब कि क्या है कौन बैठा है सी। तो पहला का ऑप्शन नंबर किसमें है 2 में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है ये बताना है। देखिए कथन क्या है, पहला कथन है ए के दाईं ओर दूसरा सी है। ए के दाईं ओर मतलब कि क्लॉकवाइज, तो पहला और दूसरा ये तो सही है। सेकेंड कथन है डी के दाईं ओर दूसरा बी है, डी के दाईं ओर, ठीक है। मतलब एंटी क्लॉकवाइज दाएं, पहला और दूसरा ये भी सही है।
नेक्स्ट है ई के बाई और दूसरा एफ है, बाई और पहला ये हो गया और दूसरा एफ हो गया। और नेक्स्ट है उपरोक्त सभी सही है, तो चौथा उपरोक्त सभी सही है, ये चारों सही हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित समूहों में से किसमें तीसरा सदस्य पहले और दूसरे सदस्य के बीच में बैठा है। ई ए डी दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ई और ए के बीच में डी बैठा होना चाहिए। तो देखते हैं ई और ए के बीच में डी तो नहीं बैठा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है डी जी बी, मतलब कि डी और जी के बीच में बी बैठा होना चाहिए, तो डी और जी के बीच में बी नहीं बैठा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है जी एफ डी, मतलब कि जी और एफ के बीच में बी बैठा होना चाहिए, जी और एफ के बीच में बी बैठा होना चाहिए, तो सही है। नेक्स्ट है डी ए जी, मतलब क्या है कि डी और ए के बीच में जी बैठा होना चाहिए, तो ये तो नहीं है, डी और ए जी अलग है, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है सी और ए के बीच में कौन बैठा है, तो सी देखिएगा यहाँ पे है और ए यहाँ पे है, इसके बीच में कौन बैठा है, ई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, और जो ऑप्शन नंबर किसमें है, फर्स्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 7th नंबर क्वेश्चन है जी के एकदम दाएं कौन बैठा है, जी के एकदम दाएं का मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा बी, जी के एकदम दाएं कौन बैठा है, बी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।